आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सैल्यूट तिरंगा की कार्यकारिणी में क्या चेंजेस है, उस बारे में अगर आप ब्रीफ करें हमारे लिए। मीडिया बंधु को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज महाराष्ट्र प्रदेश के द्वारा आयोजित है मुंबई शहर में। देश की कैपिटल फाइनेंशियल राजधानी भारत की मुंबई है और आज इस शाम बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं होनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे रवि चिकारा जी जो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक हैं, लेकिन आज उनको हम लोगों ने कोर कमेटी ने दिल्ली में बैठ के ये निर्णय लिया है। जिस तरह से ये एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, संगठन को लगातार मजबूती से जोड़ रहे हैं। आने के बाद इन्होंने कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाला, ऋषिकेश तक, दिल्ली से ऋषिकेश तक तिरंगा यात्रा निकाल के और 300-400 गाड़ियों का रैली लेके एक संदेश देने का काम किया। भारत को जोड़ने का संदेश, एकता का संदेश, सबको सुखी संपन्न रहने का, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवादी जन जागरण करने का संदेश दिया है। तो सबसे पहले जो बदलाव है, जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव आज महाराष्ट्र प्रदेश में होने जा रहा है, मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं और इनका स्वागत भी करना चाह रहा हूं मीडिया बंधु के बीच में। श्री रवि चिकारा जी को हम लोग राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के पद पे नियुक्त कर रहे हैं सैल्यूट तिरंगा में अभी से। तो मैं एक एक करके इनको फूल बुके के साथ बधाई भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से, और एक पटका पहनाकर हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। अरे यार तेरा सर आ रहा है यार, क्या करें। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। मैं खड़े ही रहता हूं, 2 और घोषणा है साथ साथ करूंगा। यहाँ सब कुछ है। आइए इधर छोड़ नहीं तो इनको मुख्य महासचिव सैल्यूट तिरंगा में राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जा रहा है और 3 प्रदेश का प्रभारी भी बनाया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट है, चूंकि अब इनको हम लोग प्रदेश से लेके राष्ट्रीय लेवल पे आ गए हैं, तो महाराष्ट्र प्रदेश के लिए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो आज से होंगे वो हमारे श्रीनित जैन जी होंगे, जो आज से ये पदभार को संभालेंगे। तो पहले तो इनको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, साथ साथ एक बुके भी दीजिए इनको। बहुत हार्दिक शुभकामना है पूरे सैल्यूट तिरंगा टीम के द्वारा, ताकि अब आज से ये महाराष्ट्र प्रदेश की गतिविधि को, राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़े। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के बीच में, चूंकि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो महाराष्ट्र में अब हम लोग सैल्यूट तिरंगा, नारी सशक्तिकरण, बेटियों के सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम स्कूल्स में चलाने का, और कैसे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्य को लेके आगे बढ़ना है, उसके लिए श्रीमती रेणु चिकारा जी को हम लोग अध्यक्ष बना रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश में। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के लिए है। इसके अलावा देश में कुछ और भी हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, वो मैं नाम आपको बताते चलता हूं। वो लोग अलग अलग जगह पे हैं देश में। डॉक्टर मोनिका सिंह दिल्ली से, वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा होंगी, नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन सेल सैल्यूट तिरंगा, डॉक्टर मोनिका सिंह।
विकास अरोड़ा जी होंगे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, ये भी दिल्ली से हैं। और ये इसके पहले थाईलैंड के अध्यक्ष थे, हमारे 15 कंट्री में भी अध्यक्ष हैं। अब वो वहाँ के प्रभारी होंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पे काम करेंगे। श्री राज नायर जी भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह पर इनका कार्यालय है, तो दोनों जगह से इनका एड्रेस है। श्री राज नायर जी। हितेश तिवारी जी, हमारे छत्तीसगढ़ से जो हितेश तिवारी जी हैं, उनको हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे ला रहे हैं आज से। हमारे कई सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये ऊर्जावान युवा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हितेश तिवारी जी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता में लेके आ रहे हैं। चित्रा दलाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा थी महिला मोर्चा की, उनको हम लोग शिफ्ट करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में लेकर आ रहे हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। ये चेंजेस हुआ है। और निशा सोलंकी जी हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए लाया गया है। बाद बाकी जो पद है वो एज इट इज है, जिनको पुराना पद है वो सब एज इट इज चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बने हुए हैं और जो भी राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, युवा मोर्चा है, जो है वो एज इट इज चलते रहेगा। ये अपॉइंटमेंट्स आज के लिए चेंजेस था। अब मैं सीधे सीधे आता हूं आपके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल जी सर, जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है 26 दिसंबर को अटल तिरंगा, जो कि दिल्ली में है, हाँ। उसमें गेस्ट कौन कौन होंगे सर, उस बारे में अगर कुछ बताया। अब मैं पहले अटल तिरंगा सम्मान के बारे में आपको बता देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्ण जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। उनका इस बार 100 साल का स्वर्ण जयंती, जन्म जयंती जो है वो 100 साल पूरा हो रहा है। सैल्यूट तिरंगा संगठन पिछले कई वर्षों से दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जो दिल्ली के हार्ट में है, और वहां पर हम लोग भव्य आयोजन के माध्यम से अटल तिरंगा सम्मान के नाम से एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें 25 से 30 लोगों को हम लोग हर वर्ष अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, कई सारे क्षेत्र के लोग को हम लोगों की टीम है जो साल भर चिन्हित करती है ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थान पे, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, चाहे वो सेमी मेट्रो सिटी हो, चाहे वो कोई छोटा शहर हो, चाहे वो गांव हो, जहां पर भी वो सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं देश हित के लिए, समाज के लिए, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको ससम्मान बुलाकर अटल जी के नाम से अटल तिरंगा सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं। पिछले वर्ष जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों के कई सारे सांसद, मंत्री संरक्षक के तौर पे हैं। माननीय मनोज तिवारी जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं। राजेंद्र फड़के साहब जो जलगांव महाराष्ट्र से आते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी में। सतीश दुबे जी जो कोल मिनिस्टर हैं आज के दिन में। ऐसे कई सारे सांसद, मंत्री हम लोगों के सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक हैं। तो गेस्ट के लिए अभी मैं आपको जो घोषणा करने जा रहा हूं, हम लोग चाहे वो सांसद हो, नेता हो, समाज सेवा हो, धर्मगुरु हो, उसमें जो सबसे कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को सम्मान करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश हित में लगाया, अच्छे से कार्य किया, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं। इस बार के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि होंगे वो चिदानंद स्वामी जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जो आप जानते भी होंगे, पूरे देश उनको जानता है। आप गूगल में भी सर्च करके देखेंगे और ऐसे भी रोज उनका कार्यक्रम चलते रहता है। राष्ट्र हित में वो बहुत बड़ा काम करते हैं। चिदानंद स्वामी जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि में माननीय सांसद दिल्ली मनोज तिवारी जी होंगे। कोल एंड माइंस मिनिस्टर सतीश दुबे जी होंगे। डिफेंस एमओएस अजय टमटा जी होंगे। सीपी जोशी जी सांसद राजस्थान चित्तौड़गढ़ से, वो भी विशिष्ट अतिथि में होंगे। और हमारे जनरल बीके सिंह जो सेना प्रमुख थे,
और पहले भी अभी आपने देखा हाईवे मिनिस्टर्स थे, उनको भी हम लोग विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाए हुए हैं। 3 और लोग होंगे जो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बांसुरी स्वराज जी नई दिल्ली से सांसद है, सुषमा स्वराज जी की बिटिया हैं, अभी सांसद बन गई हैं नई दिल्ली लोकसभा से। डीजीपी रहे हमारे आलोक राज जी जो बिहार के डीजीपी, और हमारे कई सारे गण्यमान्य नेता होंगे, जो राजेंद्र फड़के जी जो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संयोजक हैं भाजपा के और सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक हैं, वो भी हमारे उद्घाटन समारोह से लेकर अंतिम तक रहेंगे। तो उद्घाटन समारोह में वो भी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। अब जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग किन किन लोगों को सम्मान देने जा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है ये भी हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं। हम लोगों की 10-12 लोगों की कोर कमेटी जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों को चिन्हित करते हैं। हम लोग 6 महीना पहले से नॉमिनेशन फॉर्म्स जारी करते हैं और हम एप्लीकेशंस लेते हैं, और कुछ लोगों को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाकर सम्मानित करते हैं। इस साल हम लोग स्वर्ण जयंती में 30 लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी राष्ट्रीय चयन समिति जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं राष्ट्रीय टीम में जो है मुख्य महासचिव की भूमिका के लिए इन्होंने मेरा चयन किया। इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और राष्ट्रीय चयन समिति का भी धन्यवाद करता हूं। और हमें बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हमारे नवनियुक्त महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष शरणिक जैन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि शरणिक की ऊर्जा महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद के कार्य को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम और हमारी, जैसा कि मैं प्रभारी बनाया गया हूं महाराष्ट्र का, हम सब लोग साथ मिलकर जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शरणिक जैन जी जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद का कार्य जोर शोर से आगे बढ़ेगा। मैं अपनी धर्मपत्नी रेणु चिगारा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। ये पिछले 6-8 महीने से हमारे संगठन के कार्यों से इतना प्रभावित थी, ये बोलती थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे बच्चों के लिए काम करने का बहुत मन है। इनके साथ मेरी बहुत लंबी वार्तालाप हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी चर्चा हुई, और फिर हमारी राष्ट्रीय टीम ने, सबने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि इनको महाराष्ट्र प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने पूछा कि संगठन के विस्तार के बारे में, तो हमारा संगठन 28 प्रदेशों में है, केंद्र शासित दमन दीव और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सब जगह जो है अच्छे तरीके से स्थापित है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और राष्ट्रवाद के कामों में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संगठन में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम सबको सुन के नए नए लोग और साथ में आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का काम हो, चाहे वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया गया काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हो, अलग अलग स्कूलों में ट्रेनिंग की भी व्यवस्था सैल्यूट तिरंगा ने काफ़ी की है, सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी काम किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले 7 सालों में हमारे संगठन को बहुत अच्छे से बढ़ाने का कार्य किया है, तो इसके लिए सारे के सारा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूरी की पूरी सैल्यूट तिरंगा की पुरानी टीम को जाता है, जिन्होंने बहुत जीरो से स्टार्ट करके संगठन को पूरे देश में स्थापित किया है और अच्छे अच्छे कार्य संगठन ने किए हैं। अभी हम लोग का संगठन 400 जिलों में स्थापित है, 28 प्रदेशों में और 400 जिलों में। अब जैसा कि मुझे 3 प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है, तो हमारी योजना ये है कि अगले साल इसको 400 जिलों से 700 जिलों तक पहुंचा दिया जाए। और
हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 मुख्य कार्य चुने हैं संगठन में, जिसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। कार्य तो हम राष्ट्र हित में किए गए सभी कार्य करेंगे जो भी हमारे देश में हमारे संगठन कर सकता है और जरूरत है कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन मुख्य रूप से हमारा राष्ट्रवाद और पर्यावरण और खेल और स्वच्छता और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, तो इसके ऊपर हमारा मुख्य ध्यान केंद्रित होगा। राजेश झा जी को नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है इसके लिए मेरे बड़े भाई जो हैं रवि चिकारा जी, उनका धन्यवाद करता हूं। आप सभी मंच पर बैठे पीठासीन सभी गणमान्य सदस्य जो सैल्यूट तिरंगा में पद पे हैं, आप सबका अभिनंदन। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, मेरा आप सबका स्वागत है। देखिए ऐसा है कि 2 अक्टूबर 2017 को संगठन की स्थापना हुई, नींव रखी गई, श्रीमान राजेश झा जी ने रखी। इतने सालों में जिस रफ्तार से और जिस गति से सैल्यूट तिरंगा फैला है, सैल्यूट तिरंगा बढ़ा है, ये परिवार जो है हमारा, ये बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। ठीक है, जो राष्ट्र हित की भावना या राष्ट्रीय भावना को जो आगे बढ़ाना है, पर्यावरण की तरफ जो जोर देना है, या फिर जो नारी सशक्तिकरण की जो बात है, ठीक है, आप देखिए कि राजेश झा जी या पूरे जो अपने परिवार हैं सदस्य, आप सभी आदरणीय सम्माननीय जो हमारे जिन्होंने संगठन को इतनी ऊंचाई तक लेके गए, ये सभी परिवार के बड़े सदस्यों का, इन सबका जो एक ध्येय है वो ये है कि आज हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को ये राष्ट्रवाद की भावना जगी हुई है। हम में ये राष्ट्रवाद है, हम में ये सारी संस्कृति संस्कार सारे हैं, और यही संस्कृति संस्कार और ये राष्ट्रवाद की भावना हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दें। इसके लिए महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। महाराष्ट्र में 36 जिले और 6 विभाग हैं। तो सबसे पहले 6 विभाग के 6 विभाग अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद में 36 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। बहुत सारे बड़े जिलों में पहले से जो है हमारी संगठन ने यहाँ पे जिलाध्यक्ष ऑलरेडी नियुक्त किए हुए हैं। उसके बाद में आपके 43 शहर अध्यक्ष, शहर प्रमुख, उसके बाद में तालुका प्रमुख, गांव प्रमुख, और लास्ट में आपको जाके पंचायत समिति तक के संगठन को इस तरह से रचा जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, हर व्यक्ति तक ये भावना पहुंचे। और इस भावना को जगाए रखना व्यक्ति विशेष, जितने भी महाराष्ट्र में आप देखोगे, शिवाजी का महाराष्ट्र है, एक स्वराज्य की भावना हमारे अंदर तो जो है बहुत पहले से है महाराष्ट्र में। तो इस राष्ट्रवाद को हर घर तक पहुंचाना, पर्यावरण के लिए हमारी, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है, हमारी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, या फिर जो पहाड़ या जो नेचर है, यहाँ पे जो पर्यावरण है, इंडस्ट्री भी उतनी है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है महाराष्ट्र, सबसे बड़ी इकोनॉमी की आप अगर देखोगे सबसे बड़ा इकोनॉमिकल स्टेट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना को हमारे सैल्यूट तिरंगा की तरफ से, सैल्यूट तिरंगा को हर घर तक ले जाने। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे इस पद के लिए नियुक्त किया, और आगे मैं अपनी इस काम के लिए जो भी मेरे से सहयोग होगा, इनकी गाइडेंस में मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। बस कल्पना मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई, आप कैसे निभाने वाली है और क्या कहना चाहेंगे जो मुहिम आप लोगों ने की है? सभी हमारे जो मान्यगण बैठे हैं उनको मेरा आभार और नमस्कार है। साथियों, आप सभी को आज मीडिया के सामने हमारी इतनी अच्छी सैल्यूट तिरंगा की टीम जो आई हुई है, आपने तो काफ़ी कुछ सुन लिया सबसे, तो मुझे उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जितने भी एक ये ऐसा संगठन है, 2 शब्द में तिरंगा के बारे में कहूँगी। तिरंगा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये साथियों, पर इसकी यात्रा बड़ी लंबी है। ये कैसी यात्रा है? ये 41 वर्षों की यात्रा है, और इसको अंतिम स्वरूप लेने में 6 बार इसने अलग अलग आयाम किए और वह फाइनल स्वरूप में आया है। अब ये सोचना चाहिए इसे बनाया किसने था। इसको 22 जुलाई 1947 में श्री पिंगला वेंकप्पय्या ने विजयवाड़ा में बनाया था, और वहाँ ये चलते चलते यात्रा करता हुआ आया है। और इससे संविधान में पिंगला जी ने
किसके साथ? अम्बेडकर जी के सौजन्य से इसको हमारे संविधान में लागू किया गया और इसकी यात्रा जो है पहले 1907-17 में ये वंदे मातरम लिखा गया उस पर। उसके बाद 1921 और 31 में इसमें अशोक चक्र का समावेश हुआ, जिसमें नीला चक्र है और उसमें 42 तीलियों की तरह उसे डिवाइड किया है। ये क्या है? ये हमारे मनुष्यों का जो हमारा सामान्य गण है, हमें मनुष्यता, मानवता पहले लाना चाहिए और प्रेम और सद्भावना के साथ जीवन जीना चाहिए, ये हमें सिखाता है। तिरंगा के 3 रंग हैं जो कुछ ना कुछ कहते हैं, जिसमें भगवा जो हमारा रंग है, पहला है केसरिया रंग, उसके बाद सफ़ेद और उसके बाद हरा। तो केसरिया रंग भी कुछ कहता है, धर्म के प्रति निष्ठा, एकता, समानता की भावना होनी चाहिए, वो हम साथ लेके चलते हैं। और सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। फिर हरा रंग जो हमारी प्रकृति का स्वरूप है, उसमें सारे गुण समावित हैं, तो हमें प्रकृति के साथ रह के चलना है। जैसे कि अभी कहा गया कि वृक्षारोपण है, पर्यावरण है, हमारी नदियों, सब चीज़ों का जल जो है उसको हमें संभालना है और स्वच्छ रखना है, ये कार्य भी हमारा है। तो ऐसे सैल्यूट तिरंगा को मेरा सैल्यूट है, यही कहूँगी। और मैं बहुत अच्छा आभार मानती हूँ कि ये पारखियों की नज़र होती है जो उन्होंने मुझे चुना और इस कार्य में जोड़ लिया। तो मेरी पूर्ण कोशिश है कि हम बहुत से, स्वास्थ्य भी हमारा एक है, फिर उन्होंने स्पिरिचुअल का है, ये सारे मेरे सेक्शंस हैं जिस पर ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ। और हमारी गौ माता के लिए हम काम करते हैं, ये हमारे बहुत से चीज़ें, उनसे कहना ये सबसे बेस्ट है, हम आपको प्रूव करके दिखाएं इस सैल्यूट तिरंगा के साथ। अगला सवाल जो मेरा राजेश राय से लिए, सर आप क्या कहना चाहेंगे जो सैल्यूट तिरंगा ने जो मुहिम शुरू की है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं सर, और कैसे जुड़े हैं आप और आगे क्या क्या आप लोगों की प्लान्स है इस मुहिम को लेकर? सबसे पहले मैं नवयुक्त श्री भाई रवि चिकारा जी को, बहन रेणु चिकारा जी को और श्रणिक जैन जी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और एक महत्वपूर्ण जो घोषणा रवि चिकारा जी को करना था, आप लोगों मतलब थोड़ा मिस हो गया कि महाराष्ट्र में 20 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम सैल्यूट तिरंगा की तरफ से होगा, जिसके बारे में जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। मेरे पास इसके पहले महाराष्ट्र अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी, अभी मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा सा आप लोग को विस्तार से बता दूं कि जो आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, पर्यावरण, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी के नेतृत्व में और हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र फटके जी के नेतृत्व में नई मुंबई में हम लोग ने 5000 के ऊपर बेटी बचाओ बेटियों का सुकन्या योजना से मतलब कि उनका खाता खुलवा कर दिया है। जब भी कोई हम लोग का जन्मदिन होता है या कोई वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो हम लोग जाकर स्लम एरिया में उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को मतलब उसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ पर्यावरण उसके साथ में होता है कि बेटियों को प्रोत्साहन हम कैसे करें। जैसे एक बेटी अभी नेवी की कमांडेंट में उसके नियुक्त हुई, तो हमारी पूरी टीम जाती है, उसका सत्कार करती है। मेरे सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सब आपको दिखेगा। अभी जैसे एक बेटी को अपना मतलब कि राइफल शूटिंग में मतलब कि उसका चयन हुआ है, बट वो गरीब बेटी है, उसके पास राइफल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसे 3.5 लाख रुपया राइफल के लिए और 75,000 रुपया यूनिफॉर्म के लिए चाहिए। तो हम अपनी टीम की तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे सहायता दी जा सके। इसी तरह पर्यावरण के ऊपर भी आप आएंगे सेक्टर 30 वासी का पूरा, अगर मतलब कि कोई भी आप जाकर वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि पहले जहाँ कचरा था, हम लोग पर्यावरण पर सिर्फ वृक्ष लगाते नहीं है, उसकी पूरी देखभाल करते हैं। वो पूरा रिकॉर्ड मतलब कि जाता है और मतलब कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वेबसाइट पर भी हम लोग उसको अपना ये करते हैं।